नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ला सकूँ और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकूँ। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का है कि किस तरह से हम फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहें, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय रहे और हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आए, कोई आपदा ना आए। क्योंकि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं, अगर हम मेंटली फ़िट हैं, तो हम हर कुछ पा सकते हैं, जो हम चाहें वो हासिल कर सकते हैं। क्या है कि हमारे जीवन में जो आती हैं वो खुशियाँ आती हैं हमारे कार्य करने से, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से। और आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी हैं, तभी हम अच्छे से उत्साह से काम कर पाएंगे। और उत्साह से काम किया हुआ, पॉजिटिविटी से काम किया हुआ जो है वो हमें हमेशा सफलता देगा। तो मैं आपके साथ जो अब शेयर कर रही हूँ, मैं राशि के अनुसार शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहे, जिससे कि हम हर जंग, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं। और किस तरह से हम क्या हम अपनी लाइफ में लेकर आएँ, किस तरह से हम मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहें, इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो मेष राशि और मेष लगन के जातकों के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो, कैसे वो अपने आप को फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रखें, जिससे कि जो चाहें वो अचीव कर सकें। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में वो कोविड-19 को लेकर चल रही है। तो हमारे अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हम पॉजिटिव होंगे, हम हेल्दी होंगे, तो हमारे को कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी और हम जो है मतलब इस सिचुएशन से भी निकल पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि मेष राशि के जातकों का व्यक्तित्व कैसा होगा और उस व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करेंगे और साथ ही साथ अपना व्यवहार, अपना खाना पीना भी उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इनकी डेफिनेटली जो फिज़िकल हेल्थ है वो मजबूत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में उन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है और वो जो है हमारी हेल्थ को दुष्परिणाम दे देती है। इंटरनल कहीं ना कहीं हमारे अंदर परेशानियां ले आती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो बीमारी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किस तरह से, और अगर हो भी जाए तो हम किस तरह से इनके ऊपर विजय पाएँ कि अगर हमारा खाना पीना अच्छा है, हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप है, तो हमारी हेल्थ जो है डेफिनेटली अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेष राशि के जातक जो हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या होती है। तो मेष राशि एक अग्नि प्रधान राशि है और मेष लगन और मेष राशि के जो जातक होते हैं जनरली अगर किसी प्लैनेट का बैड इफेक्ट ना हो तो इनकी हाइट जो होती है अच्छी होती है और फिज़िकल बॉडी भी देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इनका एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई एनर्जी लेवल के साथ में क्या है कि जो काम करते हैं वो तुरंत एक्शन लेके करते हैं। कभी कभी ऐसा हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें, कभी कभी तो तुरंत एक्शन ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो काम करना है, जो डिसीज़न लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के और पीस ऑफ माइंड से लेना चाहिए। कभी दोनों चीज़ों का तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके अंदर उत्साह बहुत होता है, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और हर जगह जिस समाज में जाते हैं जोश भर देते हैं और हमेशा आवेश में रहते हैं, तुरंत हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। और एक इनके व्यक्तित्व में ये ज़रूरी होता है, एक इनके व्यक्तित्व में ये बात होती है कि ये हमेशा आदेश देना पसंद करते हैं, हुक्म देना पसंद करते हैं। अगर ये हुक्म देते रहेंगे तो खुद फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है इनकी वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, ये अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं, परंतु खाना कई बार ये ऐसा ले लेते हैं जो कि इनकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है और इनको जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में भी चर्चा करती हूँ। तो इनका जो शरीर है देखने में
बहुत मजबूत लगता है। और मजबूत शरीर में ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को बीमारी ना परेशान करे या हमारी हेल्थ में कोई परेशानी ना हो। तो क्या है कि इनको जो इनके व्यक्तित्व के अनुसार इनको क्या होता है कि इनको बहुत तीखे, बहुत मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि फटाफट खाएं, फटाफट हर चीज़ को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। और इस जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर इनकी हेल्थ जो है वो ख़राब रह जाती है। तो अगर हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी, अंदर ही अंदर हमारे अंदर ज़्यादा गर्मी होगी, तो मेंटल हेल्थ भी हमारी ख़राब हो जाएगी। मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो आप सोच समझते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। तो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का बैलेंस हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको क्या करना चाहिए कि अपने अब गर्म तो ये है, स्वभाव भी गर्म है, और उसके साथ साथ अगर ये गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो इनकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। जब हेल्थ सफ़र करेगी तो आप सोच सकते हैं कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो इनके साथ में कैसे ये अचीव कर पाएंगे और कैसे इनको खुशियाँ मिलेंगी। और अगर क्या है कि इनके अंदर आवेश भी होता है, गुस्सा भी होता है। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो इनके आसपास का एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाएगा और इनके संपर्क में जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इनके लिए जो अनुकूल भोजन जो है, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करेंगे तो इनको कोई हेल्थ नहीं होगी और इनका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तो इनको क्या लेना चाहिए? रेशेदार सब्जियां लेनी चाहिए। रेशेदार सब्जियां जो हैं वो इनको फ़ायदा देंगी। हाँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनको देख के उसमें अरुचि होगी, परंतु अगर ये उसका टेस्ट डेवलप कर लेंगे तो इनको हेल्थ, इम्यूनिटी और साथ ही साथ आर्थिक संपन्नता भी इनके जीवन में आएगी। तो इनको रेशेदार फल लेने चाहिए, सब्जियां लेने चाहिए। और इनको जो ग्रेन सूट करते हैं वो मसूर दाल सूट करती है, इनको गेहूं सूट करता है, जौ सूट करता है, बीन्स सूट करता है। अगर ये अपने भोजन में इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो इनका जो स्वास्थ्य है इनके अनुकूल रहेगा। और इनके लिए जो चीज़ें इन्हें नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ें तो ये ले सकते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम शौक़ में हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो जो इन्हें नहीं लेनी चाहिए उसका इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो नहीं चीज़ें लेनी चाहिए वही हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो इनको गन्ना सूट नहीं करता, इनको पान सूट नहीं करता, इनको नमक तेज़ सूट नहीं करता। नमक इन्हें हमेशा बैलेंस में लेना चाहिए। साथ ही साथ इनको क्या करना चाहिए? सेहत, ये जो चीज़ें हैं इनकी सेहत ख़राब हो जाती है, और सेहत खराब एक बार हो गई तो हमारे जीवन से खुशियाँ सबसे ज़्यादा दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सेहत ठीक है तभी हम हर खुशी को, पैसे को, हर चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आपको मटर, मूंग दाल और चावल ये भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको हमेशा ऐसी चीज़ें को सेवन करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हल्की हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी ज़रूरी होती हैं। और फिटनेस के लिए हमारे को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। तो आपके लिए क्या है कि आपको जो भी, मतलब जैसे बचपन में हमें पीटी कराते थे, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे कराते थे, स्कूल में हम करते थे, ये सब चीज़ें जो हैं आपको सूट करती हैं, जिसमें कि पूरी बॉडी की पार्ट्स हिलें और साथ ही साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो। फुटबॉल भी आपको सूट करता है। अगर कभी मौका मिले तो फुटबॉल खेलने से कभी ना चूकें। इससे आपकी सेहत जो है वो बहुत अनुकूल रहेगी, अनुकूल परिणाम देगी। और अगर हमारी सेहत अनुकूल है तो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, कोई बीमारी हमारे को कभी भी परेशान नहीं करेगी, और हम इनसे फाइट करके हम हर जंग जीत सकते हैं। और समृद्धि भी तो चाहिए, तो समृद्धि पाने के लिए हम कुछ चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ों का दान कीजिएगा। जो भी आप स्वीट्स दान करेंगे, मीठी में आप मिठाई दान कर सकते हैं, चॉकलेट्स दान कर सकते हैं, और जो आपसे बन पड़ता है वो दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी खुशियाँ आएंगी और इम्यूनिटी तो बरकरार रहेगी और हम हर जंग जीत जाएंगे। आपके ऊपर कोई भी किसी भी डिज़ीज़ का, किसी भी बीमारी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और कोई लंबी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको बीमारी हुई तो आपको एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी होती है, पेट संबंधी कोई परेशानी होती है,
तो क्या होता है कि सीधी सीधी जो है हमारा जो मूड होता है वो स्विंग करने लगता है। तो इन चीज़ों से मतलब खुशियाँ लाने के लिए आपको पेट को हमेशा ठीक रखना है, अनुकूल रखना है, कोई ऐसी बीमारी ना हो। उम्मीद है इस छोटी सी जानकारी से आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ निरंतर आती रहेंगी और आपका घर परिवार में बिल्कुल एनवायरनमेंट जो है आपके अनुकूल होगा, वातावरण सुखद होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ का प्रयास और शुरू कर दीजिएगा। आप हमेशा जैसे मीठी चीज़ों का दान करते हैं तो थोड़े से मीठे वचन भी बोलिएगा। मीठे वचन बोलने का मीठे वचन का अगर हम दान करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाती हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और हेल्दी, वेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ में